बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कुंभ मेला क्षेत्र में वर्षों से पशुपालन एवं खेतीबाड़ी कर अपना जीवन यापन करने वाले सैकड़ों किसानों ने मंगलवार को एक बार फिर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। गुस्साए लोगों का कहना था कि जहां एक ओर प्रशासन का उच्च अधिकारी उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहे हैं, दूसरी ओर नगर निगम के कुछ लोग और निगम में कार्यरत टास्क फोर्स की टीम उन्हें धमकाकर बेघर करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि विगत 80 वर्षों से वह पीढ़ी दर पीढ़ी यमुना किनारे पर आश्रित हैं, जो कि परंपरागत जंगल वन भूमि के स्थायी नागरिक हैं। उनका कहना है कि वर्ष 1986 में सर्वे के दौरान ग्राम डांगोली, बेगमपुर और अरुआ प्रधान द्वारा कृषि हेतु 3-3 एकड़ का पट्टा एवं लगन रसीदें प्रत्येक किसान के झोरे है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। उनका कहना था कि अगर किसी भी इंतजाम के बगैर किया गया तो वह पर आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारी बात को देश में कोने कोने पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी महाराज राम जन्मभूमि पंचायती अखाड़े का उत्तराधिकारी। आज जो महापंचायत की जा रही है, ये पंचायत की जा रही है, क्या कारण है, किस कारण से ये पंचायत की जा रही है? जी मानवर, मैं आप सबको अवगत करा दूं, इस पंचायत का एक ही उद्देश्य है कि जब से वृंदावन बसा है तब से निषाद समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये खेतीबाड़ी करते हैं और प्राचीन समय से नवका चलाने काम कर रहे हैं। मगर कुछ समय से आज हमारे वृंदावन के कुछ दबंग लोगों के द्वारा, जैसे मुझे अवगत करा गया है, यहाँ के शैलकांत शर्मा जी जो हैं, उनके द्वारा इस समाज को पीड़ित किया जा रहा है। कभी नावों पर अत्याचार होता है, कभी खेतों पर अत्याचार होता है। वर्षों से तय होता था कि जब कुंभ मेला लगेगा तब आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको जमीन दे दी जाएगी। सदियों से होता चला आ रहा है और यही करते आ रहे थे। पर अब की बार कुंभ लगने के बाद में इनको जगह ना दे करके जो भूमाफिया हैं, बड़े बड़े दबंग लोग जो हैं, उनको इन लोगों को उजाड़ करके उनके द्वारा खेती कराई जा रही है, उनके द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा है और वृंदावन के जो मूल निवासी यहाँ के रहने वाले हैं उनको बेसहारा करके भगाया जा रहा है। क्या इसमें साधु संघ इनके सपोर्ट करेगा? जी मेरा मानना तो ये है, देखिए मुझे ही लगता कि कोई विशेष कोई मठाधीश साधु कोई इसमें हमारी सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिसके पास में बल है, जिसके पास दल है, उसका सब कुछ है। हमारे इस निषाद समाज पास ना बल है ना दल है, इनके पास अपने आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। पर एक बात ये सरकार तय कर ले, क्योंकि ये बात हमारी सिर्फ मथुरा जिले तक रह जाती है, माननीय प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंचती। क्योंकि योगी जी को हम बुरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें योगी जी तक हमारी बात पहुंच ही नहीं रही है। ये तो सरासर जो गुंडागिर्दी जो हो रही है, तो शैलकांत शर्मा जी के द्वारा हो रही है। तो यहाँ पर हजारों झुग्गी जो बसी हुई है प्राचीन समय से, झुग्गियों को भी नहीं बस रहने दिया जा रहा है, झुग्गी को तोड़ करके फेंक दिया जा रहा है। और जो बड़े बड़े दत्तपति लोग जो मकान बनाकर रह रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे यहाँ के ये वृंदावन के ये हमारे निषाद समाज के लोग हैं, इनकी मांग को सुना जाए। जो वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, कागजी तौर पर उनको खेती करने दिया जाए। यदि आप खेती नहीं करने दे दिए जाते हैं तो कम से कम इनको एक ऐसा ठिकाना दे दें, ऐसा कोई सिस्टम बनाकर दे दे जिससे अपने परिवार को पाल सके। क्योंकि ये निषाद समाज आज से नहीं है, सदियों से, उस समय से, जिस समय से भारत देश आजाद हुआ था, इन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। जो 20-20 हजार अंग्रेजों को नाम में डुबा करके मारने का काम किया देश को बचाने के लिए, ये वही निषाद समाज है। कहने को तो कहते भगवान राम के मित्र हैं, पर हमको लगता है ये भगवान राम के मित्रों पे नहीं, स्वयं भगवान राम पर यह आपत्ति है। क्योंकि भगवान पर जब आपत्ति आती है तो भगवान अपने मंदिर को छोड़ के, अपने नगर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार हमारी बात को सुने और जिससे निषाद समाज को ये अधिकार मिल सके, इनके दर्द को कोई सुन सके। हमारे वृद्ध महाराज जी आज सुबह से रो रहे हैं, इनके पास में भी जैसी वाले के हटाओ, ये झुग्गी बना करके बैठे हुए, मकान नहीं बना रखा, बंगला नहीं बना रखा इन लोगों ने। और आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे हम कोई ब्रज की भूमि में अपने प्राण त्यागने पड़े, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वृंदावन की भूमि को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप मीडिया बंधु से निवेदन करते हैं कि हमारी बात को जन जन तक पहुंचाएं और हो सके तो मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि योगी जी को पता चले कि वृंदावन की निषाद समाज जिसको तुम अपना कहते हैं, हमारे साधु संत किस प्रकार से आपसे दुहाई की भीख मांग रहे हैं और आज आत्मा से रो रहे हैं। क्योंकि आत्मा से परमात्मा, जिस दिन आत्मा से शराब बचेगा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा
जय निषाद राज, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। बनर्जी दा, কেমন আছো দাদা? স্যার मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेहताजी केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर।